मैंने ब्रूनो को ट्रेन किया है कि अगर मुझे कोई टच करे तो तुझे भौंकना है। बट शादी के बाद मेरा ब्रूनो के साथ रिलेशन खराब हो गया क्योंकि जब मैं और मेरी वाइफ कुछ कर रहे हैं वो ट्रेंड है भाई, वो भौंक रहा है। आधी रात को सबको पता चला कुछ तो हो रहा है So recently I turned 33। 30 के बाद भाई घर वाले प्रेशर बनाने लग जाते हैं इंडिया में, बेटा शादी कर लो, बेटा शादी कर लो। मेरी माँ तो रोने लग गई थी, कह रही बेटा शादी कर ले, हम चैन से मर सकेंगे भाई। मैंने कर ली पिछले साल शादी, अब नहीं मर रहे वो लोग। नहीं, मैं नहीं चाहता यार वो मर जाए, बट मुझे जीने देना है यार। आप बोल रहे हैं बेटा बच्चा कर लो, मैं कैसे? कह रहे वो भी हम बताएं। मैं प्रोसेस नहीं मैं पूछ रहा, ठीक है? अब चौधरी मत करो, वो मुझे पता है। पैसे नहीं है मेरे पास। कह रहे बेटा खरीदना नहीं है, पैदा करना। ये 30 के बाद मैं खुद फिजिकली फिट नहीं रह पा रहा हूँ। रोज उठता हूँ किसी अलग बॉडी पार्ट में दर्द हो रही है, रोज है ना। रिसेंटली मैंने डिस्कवर किया है कि अगर आपकी कमर में दर्द हो रही हो ना, तो आप खड़े खड़े स्प्रे वाला मूव नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते हो, लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि आप स्प्रे वाला मूव लगाओगे वो फ्लो करके नीचे चला जाएगा। फिर कमर तक ठीक हो जाएगी, लेकिन बैठ नहीं पाओगे। और मैंने ये जो डिस्कवरी है ना, ये बहुत गलत जगह पे की। हाँ, मैंने ट्रेन में करी है डिस्कवरी। मुझे लगा स्प्रे लगा के आराम से लेट जाऊंगा, भाई लेट तो नहीं पाया मैं। और ट्रेन पता कितनी गलत जगह है ये सब करने के लिए, क्योंकि बाकी जगह घर पे हो ना आप क्लीन कर सकते हो पानी से, ट्रेन में वो ऑप्शन नहीं होता। मैं बहुत मुश्किल से ना हिम्मत जुटा के मैं वॉशरूम जाता हूँ, कर लेता हूँ। मैं वॉशरूम गया, फटाफट मैं दरवाजा बंद किया, आगे देखा कोई हक के गया था, पानी आ नहीं रहा था, फ्लश चल नहीं रहा था। मैंने फटाफट दरवाजा खोला, मैं आपके जितनी अच्छी खूबसूरत लड़की बाहर खड़ी है, मैंने वापस दरवाजा बंद कर दिया यार। मुझे लगा आप ये सोचे कि मैंने किया है। वो दरवाजा खटखटा रही है, मैं दोस्त को फोन कर रहा हूँ, मैं भाई ब्लिंकिट ट्रेन में पानी डिलीवर करता था। कह रहा है ब्लिंकिट से नहीं ऐसे करवा दूंगा, सीट नंबर बता। मैं सीट नंबर नहीं भाई, टॉयलेट नंबर है मेरे पास, जल्दी भेज। फिजिकली मैं फिट नहीं हूँ और मेंटली ये सब तो वो थी भी नहीं मेरी, जो मैंने अपने सर पे ले ली जिसको। फिजिकली मैं फिट नहीं हूँ, मेंटली ये सब सोच रहा हूँ, और घर वाले बोल रहे बच्चा कर लो। नहीं कर रहे मुझे बच्चे। और मुझे ना कुत्ते अच्छे लगते हैं ज्यादा इंसानों से ज्यादा। आई एम अ डॉग लवर। है कोई डॉग लवर? मैं भी डॉग लवर। मेरे पास 7 साल से एक कुत्ता है, ब्रूनो उसका नाम है, लैब ब्रूनो। आपका ब्रूनो? अरे बढ़िया। मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने कुत्ते से, वो मेरे साथ ही सोता है। मेरी बहन मेरे से बहुत लड़ती थी, मैंने ब्रूनो को ट्रेन किया है कि अगर मुझे कोई टच करे तो तुझे भौंकना है।
बट शादी के बाद मेरा ब्रूनो के साथ रिलेशन खराब हो गया क्योंकि जब मैं और मेरी वाइफ कुछ कर रहे हैं, वो ट्रेंड है भाई, उसको नहीं पता ना कौन सा हक कैसा है, वो भौंक रहा है। आधी रात को सबको पता चला कुछ तो हो रहा है। 4-5 दिन ट्रेनिंग दी मैंने से, मैं भौंकना नहीं है भाई, बस 4-5 दिन वो भौंका नहीं। मेरी माँ आके पूछ रही, बेटा तुम लोगों की आजकल लड़ाई चल रही? ब्रूनो भौंक नहीं रहा आजकल बेटा, क्या बोलूं यार मैं यार इसको बाहर ही निकाल देते हैं घर से, रूम से। मेरी वाइफ कह रही पागल हो गए, वो तो सामने सामने क्लियर ही हो जाएगा ना कि हम कुछ कर रहे हैं। मैं कुछ तो करना ही पड़ेगा ना यार इसका सॉल्यूशन। तो वाइफ कह रही है हम ना इसके लिए पार्टनर ले आते हैं, ये उसके साथ बिजी हो जाएगा ना, हम अपना कर लेंगे। तुम भाई बहुत है कैसे दिख रहे हो, तुम भी ऐसे ही कुछ सिचुएशन है। देखो ये स्टोरी ना आपको बहुत हेल्प करेगी, पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं ठीक है, मैं अगले दिन ले आते हैं। मेरी वाइफ कह रही नहीं खरीदेंगे नहीं, हम अडॉप्ट करेंगे। We will adopt। आप भी सोच रहे हो? 15 मिनट पहले की बात है। देखो अडॉप्शन वाले ना आपसे एक साइन करवाएंगे पेपर पे कि आप इसे ब्रीडिंग के लिए यूज नहीं कर सकते। मैं अगर वो खुद करना चाहे तो मुझसे करवा लिए यार उसने। मैं अगर वो खुद करना चाहे तो कह रहे सर आप समझ नहीं रहे, हमसे लोग ना अडॉप्ट करके ले जाते हैं और फिर एक्सेसिव ब्रीडिंग करवाते हैं जो क्रुएल्टी के अंदर आता है। मैं एक्सेसिव की बात नहीं हो रही है, एक आध बार तो हो ही सकता है यार, उसकी मर्जी होगी यार। और उन ब्रूनो और डेजी को करने से रोक थोड़ी सकता हूं मैं। ब्रूनो भौंक रहा था मेरी टाइम पे, मैं थोड़ी भौंकने लग जाऊंगा कि नहीं 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 नहीं। कह रहे नहीं सर आपको ना इसे वो करवाना पड़ेगा, न्यूटर करवाना पड़ेगा। मैं आपने नहीं करवाया? मैंने पूछ लिया यार फर्स्ट टाइम एडॉप्शन के लिए। कह रहे नहीं 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 सर ये शी इज टू यंग टू बी न्यूटर्ड, अभी इसकी फर्स्ट हीट आएगी उसके बाद न्यूटर कर सकते हैं, हम आपके कर देंगे। मैं ठीक है। कह रहे बट जब इसकी फर्स्ट हीट आएगी ना तो ये बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव हो जाएंगे, तब आपको अपने डॉग का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। मुझे पता नहीं था इतना। मैं ठीक है कोई बात नहीं दे दो, मुझे इतनी बड़ी डील लगी नहीं। मैं ठीक है कोई बात नहीं दे दो, मैं लेकर आ गया। अब ब्रूनो 7 साल से अकेला रह रहा है। ठीक है, जो पहले जैसे आए ना उसने तो भाव ही नहीं दिया ब्रूनो ने, लगा हाँ ठीक है आगे कोई बात नहीं। उसको अपने बोल में खाने नहीं दे रहा, वो अपनी टेरिटरी मार्क कर रहा कि हाँ ये मेरी है। 2 हफ्ते लगे हमें ब्रूनो और डेजी की दोस्ती करवाने में, और जैसे ही उनकी दोस्ती हुई ना 2 हफ्ते बाद उसके पीरियड स्टार्ट हो गए, हीट चालू हो गई डेजी की। और फिर वही हुआ जो उसने बोला था, वो एक्टिवेट हो गए भाई। अब हमें पूरी रात जागना पड़ रहा है ब्रूनो के पीछे कि हाँ भाई मचा मत लेना यार, मजे तू लेगा जेल हमको हो जाएगी भाई, ऐसा मत। ब्रूनो इज 7 years old, he never had sex। अब उसकी आंखों में मुझे दिखता है हर स्पीशी भले अलग है बट एज ए मेल मुझे उसकी आंखों में दिख रहा है क्यों बोल रहा है कि भाई मेरे पास बंदी है। जो तू लेकर आया था वो रेडी भी है, अब क्यों नहीं करने दे रहा? मैं क्या बोलूं यार, मैं साइन करके आया हूं। समझ रहे कितनी घटिया चीज है। तो मुझे बुरा लग रहा था यार, ही 7 years old never had sex। मैं यार तुम कर लो, जो होगा मैं देख लूंगा, कोर्ट केस मैं देख लूंगा। बट ब्रूनो की एक सिचुएशन है, ब्रूनो को हिप डिस्प्लेशिया है। हाँ जिनके पास डॉग नहीं उनको मैं बता दूं, हिप डिस्प्लेशिया एक सिचुएशन होती है जिसमें ना
डॉग्स के रियर लेग्स में प्रॉब्लम होती है, जॉइंट्स में. ही कांट स्टैंड ऑन हिज रियर लेग्स. मतलब वो इकलौता ऐसा डॉग है जो डॉगी स्टाइल नहीं कर सकता. और अनफॉर्चुनेटली उनको कोई और पोजीशन आती नहीं. हाँ, पहले 3-4 दिन ना डेजी ने उसको रिझाने की कोशिश की. आ जाओ आ जाओ आ जाओ. बट ब्रूनो कंडीशन की वजह से जा नहीं पा रहा है. तो 5वें दिन ना डेजी ने आके पीछे से हम्प कर दिया उसको कि ऐसे करना है, पता नहीं है. भाई ब्रूनो ने मुझे जिस आंखों से देखा, पहली बार मैंने किसी कुत्ते का मेल ईगो क्रश होते हुए देखा. बहुत बुरा लगा यार. वो बता रहा था आंखों से कि भाई क्यों लाया मुझे इसको मेरी जिंदगी में. मैं इस इमोशन से तो अनजान था. मैं डिग्री खा रहा था, खुश था. ये क्यों लाया तूने? नहीं, उसने खाना पीना छोड़ दिया यार ब्रूनो ने. हम वेट के पास लेकर गए. वेट बोल रहा है इन दोनों को अलग अलग घरों में रखो. तो अब मेरी वाइफ डेजी को लेके अपनी मॉम के साथ चली गई और ब्रूनो मेरे पास रह रहा है. पर्पस क्या था डेजी को लाने का? तुम समझ रहे हो? मुझे बुरा लग रहा था यार. मैंने वाइफ को बोला ये ब्रूनो ने ना खाना पीना सब खेलना कूदना सब बंद कर दिया यार. बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था मुझे, बहुत ज़्यादा. तो मैंने वाइफ को बोला कि यार देखो, एज ए मेल मैं समझ पा रहा हूँ कि देखो वो कभी शायद सेक्स नहीं कर पाएगा, बट एटलीस्ट उसका इजैकुलेशन करवा देते. हाँ, अगर उसके पाइप्स क्लियर हो जाएंगे एटलीस्ट ही कैन थिंक प्रॉपरली. यार कह रही कैसे करोगे? मैं ऑफ कोर्स घर पे तो नहीं कर सकते. मैं प्रोफेशनल के पास जाते, वेट के पास. कह रही क्या जाके वेट के पास जाके क्या बोलोगे कि हमारे डॉग को मैं यार ये तो नहीं सोचा था मैंने क्या होगा. लेकिन मेरे को करना था ना, उसको हेल्प करनी थी. तो मैंने गूगल किया, मैं डॉग हैंड जॉब. गूगल कह रहा यू नीड ए थेरेपिस्ट. मुझे लगा यार ये गलत कर दिया मैंने. कीवर्ड्स में नहीं सर्च करना चाहिए था, मुझे पूरा सेंटेंस बनाना चाहिए था. हाँ वो देखो, वो तो और रस था. हाउ टू सेटिस्फाई योर डॉग. भाई वो एनजीओ वाले आ गए. क्या रे हमारा कुत्ता दे दो वापस.